हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी परीक्षा बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 क्लास 1 to 12 और बीपीएससी सिविल सर्विस, बिहार एसएससी, इंटर लेवल, रेलवे, तमाम तरह के एग्जाम्स हो रहे हैं और होने वाले हैं। इस परीक्षाओं में जीएस के काफ़ी महत्व रहता है। तो जीएस में इस सीरीज में मैं हिस्ट्री के आधुनिक भारत का सेगमेंट आपको करा रहा हूं, जिसमें आधुनिक भारत का यह दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो ऑलरेडी लोड है, आप उसे जरूर देखें। हिस्ट्री में आधुनिक भारत के इस दूसरे लेक्चर्स यानी वीडियो में हम शामिल कर रहे हैं महत्वपूर्ण कंटेंट, जिससे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। साथ में उसी कंटेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए बात को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। यह सेशन सभी के लिए जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी, और खास करके बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार एसएससी, बीपीएससी पीटी और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए बनाया गया है, जिसमें जीएस रिलेटेड क्वेश्चन को शामिल किया गया है, उसमें भी चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इससे रिलेटेड पहला लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, तब दूसरा आपको अच्छे से समझ आएगा। तो जो दूसरा टॉपिक, चूंकि पहला टॉपिक पहले वीडियो में कवर हो चुका है, तो ये दूसरा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। आधुनिक भारत का सबसे ज़्यादा वेटेज किसी भी एग्जाम में होता है, खास करके बीपीएससी टीआरई और बीपीएससी सिविल सर्विस पीटी में। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण कंटेंट पर बात करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहां स्थानांतरित करी थी? मुर्शिदाबाद। कई बार एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? अलवर्दी खां ने करी थी। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? तो था सिराजुद्दौला। ओके। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके बीच हुई? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे, उसके बीच हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था? तो मीर जाफर थे। कौन थे? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर बना। और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 से मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण घटनाएं और उनकी तिथि। तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुई। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। यह बिहार पुलिस में पूछा गया सवाल है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुई। ये सिविल सर्विस बीपीएससी पीटी 68 में पूछा है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 और बनारस की संधि हुई 1773। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे जो कंटेंट है, मोस्ट हॉट कंटेंट है, वो भी चैप्टर वाइज है और लास्ट में इसी से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव भी हम कवर कर रहे हैं। तो यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें। यदि आपके काम का है और आपके अन्य लोगों के काम का है तो सभी स्टूडेंट्स को शेयर जरूर करिए। वर्ष 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया। यानी बक्सर के युद्ध में भारत की तरफ से त्रिगुट सेना लड़ी, जिसमें मीर कासिम जो अवध के नवाब थे, उसके बाद मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे और अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला तथा दिल्ली का सम्राट उस समय हुआ करता था मुगल बादशाह के शाह आलम द्वितीय। यानी मुगलों
के क्रम में जो राजा थे शाह आलम द्वितीय, वो तीनों की सेना मिलकर के लड़ी लेकिन फिर भी हार गई। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति था हेक्टर मुनरो, कई बार पूछा गया है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। इलाहाबाद की संधि। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया, है ना। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने करी? रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट, यानी प्रशासन कोई और देखेंगे और राजस्व का काम कोई और देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक की बात करते हैं तो बंगाल की स्थापना 1717 से 1727 के बीच हुई। मुर्शिद कुली खान ने इसका करा था। हैदराबाद 1724, निजाम उल मुल्क। भरतपुर 18वीं शताब्दी, चुरामन बदन सिंह। कर्नाटक 18वीं शताब्दी, सादातुल्ला खां। अवध सादत खान। जयपुर 18वीं शताब्दी, सवाई राजा जय सिंह। और रुहेल पठान मोहम्मद खां बख्श। मैसूर हैदर अली, काफी इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद देखते हैं। वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं तीसरे टॉपिक्स। मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। तो चलिए इससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स में पहला फैक्ट है सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह 1799 को माना जाता है। महाराजा रंजीत सिंह को किस मिसल से संबंधित थे? शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर और महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शहसूजा से प्राप्त किया था। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए इन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम बंगाल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बंगाल प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? लाहौर संधि 1846 में। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़ग सिंह थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण संधियां। पुरंदर की संधि हुई 1665 में। ये बिहार बीपीएससी सिविल सर्विस पीटी 69 में पूछा हुआ है, आप जरूर उसे प्रीवियस ईयर से मैच करा सकते हैं। बड़गांव की संधि 1799 में हुई। सलाबाई की संधि हुई 1782 में। देवगांव की संधि 1803 में और सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। पूना की संधि 1817 में। लाहौर की संधि 1846 में और अमृतसर की संधि हुई 1809 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महत्वपूर्ण कंटेंट पे, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी। 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने के द्वारा किया गया? लॉर्ड गफ के द्वारा। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हैदर अली के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष का एक साथ एक ही स्लाइड में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1767 से 69 के बीच हैदर अली और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरलेस्ट के बीच। मद्रास की संधि द्वारा यह समाप्त हुआ। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 में हुआ। हैदर अली लड़ा। वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। ये युद्ध समाप्त हुआ मंगलौर की 1784 में। हैदर अली की मृत्यु हुई गई इसमें। उसके बाद टीपू सुल्तान, उसका जो पुत्र था, उसने इसका नेतृत्व किया। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 में हुई। टीपू सुल्तान इसके शासक थे मैसूर के। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके गवर्नर थे बंगाल के। और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें
जो 1799 में हुआ, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, लॉर्ड बेलेजली बंगाल का गवर्नर था, मैसूर सहायक संधि द्वारा संपन्न हुआ और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना, अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि किया। तो मैसूर में जो टीपू सुल्तान थे उनकी हार हुई, उनकी मृत्यु हुई चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। यह जो सवाल है, यह सवाल बिहार एसआई मद्य निषेध विभाग जिसे कहते हैं उसमें पूछा गया है, मद्य निषेध में, तो आप इसे जरूर देखें। ये सारे कंटेंट किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं और इससे सवाल बनते हैं। अगला पॉइंट है, सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकामा ने नेपोलियन से करी थी। चलिए चौथा टॉपिक लेते हैं, ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां। ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां, और इससे जो महत्वपूर्ण कंटेंट है वो ये रहा आपके सामने। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो 1765 के इलाहाबाद की संधि यानी कि 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ये दोनों सवाल कई बार बीपीएससी सिविल सर्विस पीटी में पूछा गया है कि बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। और वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। भारत में न्यायिक सेवा के जन्मदाता हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी जुडिशियल सर्विस के जन्मदाता। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सभी महत्वपूर्ण कंटेंट को। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा के जन्मदाता हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त हुआ। यह भी सवाल कई बार पूछा गया है। ब्रिटिश भारत में लोक सेवक संबंधी आयोग एचिंसन आयोग वर्ष 1886 में आया। उस समय गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन। लिंगटन आयोग 1912 में आया, जिस समय लॉर्ड हार्डिंग थे गवर्नर जनरल। और लास्ट में आया था ली कमीशन यानी ली आयोग 1923 में, लॉर्ड रीडिंग इसके गवर्नर जनरल रहे। ये सभी लोक सेवा संबंधी आयोग थे जो भारत में लोक सेवा संबंधित बातों को रिकमेंड किया। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग ने के सुझाव पर की गई थी? ली आयोग पर। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार दरोगा में। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड बेलेजली द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद 1798 में। व्यापगत का सिद्धांत या कहें हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी टीआरई में पिछले बार टीआरई 2 में पूछा गया है। राज्य हड़प की नीति के द्वारा अगर बात करें तो राज्य हड़प की नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है और उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। तो वैसे राज्य जिनका निर्माण ही हुआ अंग्रेजों की सहायता से, वैसे राज्य में जो राजा है वो गोद लेकर के किसी को उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं यदि उनका अपना बेटा ना हो तो। यही हुआ था झांसी में, जिसके कारण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर को गोद लिया था और अंग्रेजों ने कहा कि ऐसे गोद लिए हुए पुत्र को राजा यानी उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं, जिसके कारण झांसी की रानी 1857 की लड़ाई लड़ी और फिर अपने वीरांगना को प्राप्त हुई। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? आउटरम रिपोर्ट। व्यापगत यानी सिद्धांत के अंतर्गत अधिकृत किए गए राज्य यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प की नीति के तहत कौन कौन से राज्य को कंट्रोल किया अंग्रेजों ने? तो पहला राज्य था सतारा 1848, जैतपुर, संभलपुर, बाघट, उदयपुर, झांसी देखिए 1853 और नागपुर 1854, अवध 1856। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्टरली इनएक्टिविटी, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? लॉर्ड कैनिंग 1858।
क्योंकि 1857 का युद्ध हुआ, उसके बाद 1858 में समाप्त हुआ। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान करी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेची आयोग 1880 भारत का प्रथम अकाल आयोग है। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। कई बार सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी में और टीआरई में भी। ब्रिटिश शासन काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, देश, वर्ष, गवर्नर जनरल। नेपाल पर अधिकार हुआ 1816 में, गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। सिंध पर अधिकार हुआ 1843 में, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन बेरो। भूटान पे अधिकार हुआ 1865 में और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लॉरेंस। बर्मा पर अधिकार हुआ 1885 में और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 56 तक का कार्यकाल था लॉर्ड डलहौजी का और वो भारत का गवर्नर जनरल था, तो जब पंजाब का विलय हुआ था। अब देखते हैं इन सभी महत्वपूर्ण कंटेंट और टॉपिक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बनते हैं उसे देखते हैं। आप फटाफट जवाब दीजिए। पहला सवाल, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ए सरफराज खान, बी मुर्शिद कुली खां और सी अलवर्दी खां और डी सुजाउद्दीन महमूद खां। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां। ठीक है, तो बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक मुर्शिद कुली खां थे। इसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। मुर्शिद कुली खां को सर्वप्रथम 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर द्वारा बंगाल का मुर्शिद कुली खां फर्स्ट गवर्नर था। और सवाल हमारा जो था वो है अंतिम गवर्नर, तो अंतिम गवर्नर हो जाएगा हमारा फर्रुख सियर साहब। कौन आ जाएगा? फर्रुख सियर। तो सवाल तो ऑप्शन में नहीं है, मिसप्रिंट है। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछ रहा है हमसे। ठीक, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई? निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई? तो आपको भी पता है ब्रिटिश प्रभुत्व की जो स्थापना हुई वो शुरुआत पूछ रहा है, तो शुरुआत हो गई थी प्लासी के युद्ध से और टोटली कंट्रोल में आ गया था बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध 27 जून 1757 को हुआ। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना और प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, उसके बाद 1765 का जो युद्ध हुआ बक्सर का, उसके बाद 1764 का, उसके बाद 1765 की इलाहाबाद की संधि ने भारत पर अंग्रेजी कंट्रोल स्थापित कर दिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। क्लियर है? रॉबर्ट क्लाइव को क्यों कहा जाता है? इसका रीजन है क्योंकि ये बंदा काफी स्ट्रगल किया और अंत में गवर्नर जनरल तक के पद को हासिल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। मीर जाफर। ठीक है, मीर कासिम को तो हटाया ही गया था, है ना, और सिराजुद्दौला तो पहले मारा जा चुका था प्लासी के युद्ध में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कंटेंट, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो चिलियावाला का युद्ध 1849 में हुआ था, अंग्रेज और सिख के बीच हुआ था, तो मिलाइए उससे। डलहौजी के विरुद्ध मराठे, निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव। चलिए, खुर्जा का जो युद्ध हुआ था वो निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, निजाम और मराठों के मध्य हुआ था। खुर्जा का युद्ध निजाम और मराठों के बीच। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो, जैसे बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ भाई? मीर कासिम और अंग्रेज। बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मिसिंग प्रिंटिंग है, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। अगले वीडियो में हम इसको अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि इसका जो आंसर है वो इसमें मैचिंग नहीं कर पा रहा है। जैसे बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था, बंगाल के नवाब थे मीर कासिम और अंग्रेज कैप्टन सेनापति कैप्टन था। तो डिटेल्स में उसका आंसर सही है, तो डिटेल्स ही पढ़ लीजिए।
चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को अंग्रेज और सिख के मध्य, खुर्जा का युद्ध 1765 में निजाम और मराठों के मध्य, वाणिवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच, और बक्सर का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज कैप्टन हेक्टर मुनरो के बीच। तो यही टॉपिक याद रखिए, क्वेश्चन मिसप्रिंटिंग में है। सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर कोलकाता पर अपना अधिकार कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल की घटना का विवरण हमें हालवेल नामक अंग्रेजों द्वारा मिलता है। हालवेल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ब्लैक होल, ये ब्लैक होल की घटना है क्या? तो ब्लैक होल की घटना ये है कि बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने एक अंधेरे कमरे में लगभग कई 100 लोग तो नहीं कह सकते, 146 लोग, यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है, 146 लोगों को बंदी बना दिया था, कैद कर दिया था, जिसमें सब लोग मर गए, 23 लोग जीवित रहे और उसमें से एक बंदा बच के निकला, हालवेल, जिसने महारानी को जाके ये बात सुनाया था, ब्लैक होल की घटना बताया था। मुर्शिद कुली खां ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी थी? तो मुर्शिद कुली खां ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लाया था। कहाँ लाया था? मुर्शिदाबाद। अगला सवाल है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थापित करी थी? मुंगेर करी थी। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, आप जरूर इसे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करी थी? तो किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान करी थी? तो उस समय थे शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी की साक्षरता स्वीकार करनी पड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सवाल। 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति या द्वैध शासन के संबंध नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला कथन कह रहा है, बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण हुआ, पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था, प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था। बिल्कुल, ये द्वैध शासन किसे कहते हैं? जिसमें डुअल गवर्नमेंट होता है। तो सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस प्रशासन ये जो थे वो नवाब के हाथों थे, जबकि दीवानी मामले जो थे वो थे किसके कंट्रोल में? तो वो थे अंग्रेजों के कंट्रोल में, यानी कि राजस्व वसूलने का पूरा टेंडर अंग्रेजों के बीच था। तो पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था, बिल्कुल सही है। बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था, यह भी सही है। प्रशासन का दायित्व कंपनी, ये गलत है। तो 2 केवल 1 केवल 3 उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ये गलत नहीं है। मैं बता दे रहा हूं, प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था। ठीक है, बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था, बिल्कुल। पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था, बिल्कुल सही जवाब। प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था, ये गलत बात है। प्रशासन का कंट्रोल नवाब के पास था। ठीक है, पुलिस और न्यायिक प्रशासन सारे चीज नवाब के हाथों में था, ये बात सही है। तो 1 और 2 सही जवाब है, तो ये गलत है, ये अपडेट कर लीजिए। 1 और 2 सही है, 3 गलत है। चलिए ऑप्शन मिसप्रिंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 12 वर्ष, सॉरी क्वेश्चन नंबर है 12, आगे है। वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सर्वप्रथम किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो गारो जनजातियां। बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेज ने सिलहट बंगाल से जैंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने के उद्देश्य से सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया, परंतु इस क्षेत्र में निवास करने वाली खासी जनजाति के द्वारा तीरथ सिंह के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। इस प्रकार अंग्रेज सर्वप्रथम खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आएगा। माफ कीजिएगा, ये इसका आंसर खासी हो जाएगा। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 जनजाति बहुत फेमस है। अगला है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। इससे महत्वपूर्ण जो भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसे हम कवर कर रहे हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह की जो राज्य की राजधानी थी वो थी लाहौर। डिटेल्स देखेंगे। शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध राजा रणजीत सिंह सन 1799 में लाहौर पर अधिकार कर ले तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। आगे बढ़ते हैं। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो रंजीत सिंह के राज्य में क्या क्या सम्मिलित था? तो लाहौर था, अमृतसर था, अटक था, मुल्तान था, बारीद्वार था, है ना। उसके बाद श्रीनगर था। तो इसमें जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो श्रीनगर इज द करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था?
तो सिख राज्य का अंतिम शासक महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र महाराजा दिलीप सिंह हुआ करते थे। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की जो संधि हुई थी वो हुई थी, कहां चला गया भाई? अमृतसर की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1848 में। अमृतसर की संधि, माफ कीजिएगा, 1848 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं, 5वां। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया श्रीरंगपट्टनम, कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ करी थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि करी थी टीपू सुल्तान के साथ। आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार करिए। चलिए विचार करते हैं हम लोग। 1845 में प्रथम बंगाल सिख युद्ध हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ। ठीक बात है। पंजाब पर किस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ? उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। बिल्कुल सही बात है दोनों। चलिए 1848 में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। ठीक है, यह भी सही बात है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो ये कहे थे महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 10। निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो सुम्मिलित नहीं है हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बिल्कुल 1767 से 69 के बीच हुआ, यानी ये सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 हुआ, ये भी सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 हुआ, ये भी सही है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी आज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही पूछा है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें कौन कौन शामिल थे? तो अंग्रेज शामिल थे, निजाम और मराठा। अंग्रेज, निजाम और मराठा, ये 3 लोग शामिल थे। गुड। आगे बढ़ते हैं। मद्रास का गवर्नर कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि करी? तो टीपू सुल्तान के साथ जो मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था तो लॉर्ड मैकाटन था। कौन था? लॉर्ड मैकाटन उस समय गवर्नर हुआ करता था। कहाँ का? मद्रास का। तो ये थे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें जीएस बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे आने वाले टीआरई 4 और साथ ही बिहार एसएससी और बिहार बीपीएससी सिविल सर्विस 17वां बीपीएससी पीटी, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज आपको काम आएगा। तो यदि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस है तो आप हमारे इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं। सीएस संपूर्ण जीएस की तैयारी वेल प्रूफ बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आपको उपलब्ध कराते हैं। बस इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, फ्री में पीडीएफ उपलब्ध कराते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। बस इतना करना है कि ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।